ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के माथे पर पसीना ला दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान में पर्दे के पीछे कोई तख्ता पलट हो चुका है? क्या वहां की चुनी हुई सरकार और कूटनीति अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है? न्यूयॉर्क पोस्ट और अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ताज़ा रिपोर्ट एक बेहद डरावना दावा कर रही है। दावा यह है कि ईरान की सत्ता, उसकी कूटनीति और उसकी पूरी सैन्य मशीनरी अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई की खामोश रजामंदी से IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बनकर उभरे हैं। यानी अब ईरान के फैसले तेहरान के दफ्तरों में नहीं बल्कि जनरलों के वॉर रूम में लिए जा रहे हैं। इस पावर शिफ्ट का सबसे खतरनाक असर उस समुद्री रास्ते पर दिख रहा है जहां से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची दुनिया के सामने संकेत दे रहे थे कि वो इस समुद्री रास्ते को खोलने और तनाव कम करने पर सहमत है, लेकिन दूसरी तरफ IRGC ने उनके इस कूटनीतिक फैसले को पैरों तले कुचल दिया। जनरल वाहिदी के सीधे आदेश पर ईरान की फास्ट अटैक शिप्स ने इस सामरिक रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। पिछले 48 घंटों के भीतर 3 बड़े जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। नतीजा ये है कि सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन टूटने का खतरा पैदा हो गया है। ये साफ इशारा है कि ईरान की विदेश नीति पर कूटनीतिज्ञों का नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का पहरा है। ईरान के भीतर चल रही इस सत्ता की जंग का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा इस्लामाबाद की बातचीत से जुड़ा है। अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता में ईरान के डेलीगेशन में एक कट्टरपंथी नेता मोहम्मद बागेर जोलगाद्र को शामिल किया गया था। कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि जोलगाद्र का काम बातचीत करना नहीं बल्कि विदेश मंत्री अरागची की जासूसी करना था। जोलगाद्र ने तेहरान को रिपोर्ट भेजी कि विदेश मंत्री अरागची बातचीत में नरमी बरत रहे हैं और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के हितों से समझौता कर रहे हैं। इस एक शिकायत का असर ये हुआ कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत वाली पूरी टीम को तुरंत तेहरान वापस बुला लिया। यानी शांति की जो आखिरी उम्मीद बची थी उसे IRGC ने अपने दखल से खत्म कर दिया। अब ईरान में नरमपंथियों की आवाज़ पूरी तरह खामोश कर दी गई है। वाशिंगटन के विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद अब अमेरिका के साथ किसी भी सार्थक बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। आने वाले मंगलवार की डेडलाइन सिर पर है और सीजफायर की डोर हर बीतते मिनट के साथ कमजोर होती जा रही है। समुद्री ट्रैकिंग डेटा दिखा रहा है कि हॉर्मुज से आवाजाही पूरी तरह ठप है। केवल ईरानी जहाज ही वहां दिख रहे हैं, लेकिन वो भी अमेरिकी नाकाबंदी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। IRGC से जुड़े मीडिया ने साफ संकेत दे दिया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत का अगला दौर ठुकरा दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस महायुद्ध के दूसरे हिस्से के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान की कमान अब उन हाथों में है जो कूटनीति में नहीं सिर्फ विनाश में यकीन रखते हैं।